ओके, तो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम है क्या। देखिए, जो हमने अधिनियम पढ़े थे, ठीक है, उनमें हमने कई बार संशोधन किया और संशोधन के बाद में कुछ हमें नया टॉपिक मिला, मतलब वनों की सुरक्षा संबंधित या वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधित कुछ हमें नए नियम कानून और प्रावधान देखने को मिले थे। लेकिन ये कोई संशोधन नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। इसको हम अधिनियम से या संशोधन से कोरिलेट करने वाले नहीं है। ये एक एकदम से अलग टॉपिक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम। ठीक है, मतलब ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर वन संरक्षण अधिनियम, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक अलग टॉपिक है और वो जो हम पढ़ रहे थे वो एक अलग टॉपिक था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम है। ओके, भारत सरकार द्वारा सीधे कंट्रोल किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम को 1983 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा अपनाया गया था। तो ये भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा पहला कार्यक्रम जो है 1983 में अपनाया गया था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीजें अधिनियम से लिया गया हो या कुछ संबंधित चीजें आपको देखने को मिले, लेकिन हम आपको समझाने के लिए और हम अपने खुद को समझने के लिए, टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम इसका अधिनियम से या जो हमने संशोधन वगैरह पढ़ा था उससे हम यहाँ पर कोई इसका संबंध लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, और ये वैसे भी अलग टॉपिक है। क्यों अलग है इसको हम अभी देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम है, ये मतलब आप देखेंगे तो तीन कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला कार्यक्रम 1983 में स्टार्ट किया गया था। तो पहला वन्यजीव कार्यक्रम जो है ये 1983 से 2001 तक चला था। ठीक है, इसके बाद में इसमें संशोधन किया गया। दूसरा वन्यजीव कार्यक्रम फिर 2002 से 2016 तक चला। ठीक है, और इसके बाद में जो तीसरा कार्यक्रम आया जो अभी करंट टाइम में चल रहा है, ये 2016 में ये खत्म हुआ और 2017 से तीसरा कार्यक्रम स्टार्ट किया और 2031 तक का इसका प्रोग्राम है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम भारत सरकार जो है ये अपने भारत स्तर पर और पूरे विश्व स्तर पर जो चीजें हो रही होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करके आगे बढ़ता है और इस पर वैश्विक छाप का भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है। जो विश्व में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं पर्यावरण के लिए जो काम कर रही हैं, वन्य जीवों के लिए जो काम कर रही हैं, वहां पर उनकी मीटिंग होती है और यहाँ से भारत सरकार के द्वारा जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, यहाँ से वो जाते हैं और उनकी मीटिंग में कुछ चीजें डिसाइड होती हैं कि हमें किन किन पॉइंट पे काम करना है और वो पॉइंट डिसाइड होके वनों से संबंधित और वन्य जीवों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें और डिसीजन निकल के आता है, जो कि हमारे जलवायु के लिए अनुकूल होती है, जानवरों के लिए अनुकूल होती है, वो सारी चीजें, वो सारे तथ्य राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं ताकि जो पर्यावरण है, ये इको जो सिस्टम है, ये संतुलन, इसका संतुलन जो है बना रहे। ठीक है, तो आप समझ गए क्या है, यानी कि ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम है ये भारत स्तर पर और पूरे विश्व स्तर पर जो चीजें निकल के सामने आती हैं मीटिंग और सम्मेलन के बाद में, उसको लेके यहाँ पर जो नियम कानून और प्रावधान बनाए जाते हैं वो चीजें इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर एक सेकंड में आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते व्यावसायिक उपयोग, मानव और पशुओं की आबादी में निरंतर वृद्धि, खपत पैटर्न में बदलाव के कारण बड़े जनसांख्यिकीय प्रभाव हो रहे हैं। इस प्रकार जैव विविधता का संरक्षण एक गर्म विषय बन गया है। तो ये जैव विविधता जो है, तो जैव विविधता क्या होता है आपको पता होगा कि भारत काफी बड़ा क्षेत्र रखता है और इसके पश्चिम क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर मरुस्थल है, पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर हरियाली वगैरह ज्यादा आपको देखने को मिलती है। आप उत्तर साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेगा, बीच में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो जलवायु है और यहाँ का जो क्षेत्र है ना, इसी के अनुसार यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, वो सरवाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण ना किया जाए तो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। मतलब किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में जो जीव जंतु रह रहे होते हैं वो जलवायु उनके विपरीत जा सकती है। जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उत्तर क्षेत्र में जो बर्फ है, मतलब जो बड़े बड़े पर्वत है जहाँ पर हिमालय वगैरह पे जो बर्फ पाई जाती है वो पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, इसके बाद में यहाँ पर बाढ़ आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
इनडायरेक्टली जीव जंतुओं पर प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक है, तो इसी का संरक्षण भी एक गर्म विषय बन गया है, इसको हमें देखना होता है। बहुत ज़्यादा पर्यावरण जो है जीव जंतुओं के प्रतिकूल ना बन जाए, इस चीज़ का ध्यान देना होता है। तो ये हो गया जैव विविधता, जो कि आपको जानना चाहिए। आप देख लीजिए इसमें आपको पुनः क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, आप सारी चीज़ें समझ लीजिए। पहला वन्यजीव कार्यक्रम, दूसरा वन्यजीव कार्यक्रम का जो कार्यकाल है, और तीसरे वन्यजीव कार्यक्रम का जो कार्यकाल है, इसको आपको देखना है। एक चीज़ मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये चीज़ आप याद रखना कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, मतलब वर्तमान का मतलब यह है कि तत्कालीन, मतलब 2017 में जो पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय था, जिसके जो मंत्री थे, आप नाम याद रखिएगा कि हर्षवर्धन थे। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन थे उस टाइम के तत्कालीन मंत्रालय ये संभालते थे, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय। उनके टाइम पे 2017 में इसको लागू किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है प्रश्न कि उस टाइम के तत्कालीन मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का जो टॉपिक है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पहले और दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तीसरे के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं। देखिए, 2 अक्टूबर को ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की तरफ से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जारी किए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, 2-3 शब्द जो आपको बार बार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। ओके, जैसा कि आपको पता है, जब राष्ट्रीय लगा होता है, नेशनल लगा होता है, तो वो अपने देश की बात हो रही होती है। लेकिन जब ग्लोबल लग जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल की बात हो रही है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम आप देख रहे हो, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, और जब हम राष्ट्रीय वन्यजीव देखते हैं तो ये अपने देश के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 अक्टूबर को ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में, मतलब इंटरनेशनल कोई समिट थी, प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस था, वहां पर भारत सरकार की तरफ से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जारी किए। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भारत सरकार की तरफ से गया इस ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में। पहला था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, यही, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि पहला, दूसरा और तीसरे की हम बात कर रहे थे ना, तो यही तीसरा प्रोग्राम जो है, तीसरा एक्शन प्लान जो है, हम ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में ले गए, वहां पर हमने इसको रखा। ठीक है, तीसरे वाले वन्यजीव कार्यक्रम को हमने यहाँ पर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में इसको रखा। तो यहाँ पर देखिए, 2 डॉक्यूमेंट जो जारी किए गए थे, उसमें पहला था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान और दूसरा था सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। ठीक है, और साथ ही में इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। टाइम था 2017 का, इंटरनेट आ चुका था, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बूम कर रहे थे उस टाइम पे। तो यहाँ पर जो है इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप भी उसी टाइम पे लॉन्च किया गया। यानी कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में 3 चीजें आपको देखने को मिल रही है। पहला, ये जो हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम है, यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, और दूसरा सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट, और तीसरा जो है हमारा जो वाइल्ड लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको उसी टाइम पे लॉन्च किया गया। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहला मुद्दा होगा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमने वहां पे रखी, क्या क्या चीजें हमें वहां से और देखने को मिला कि हमें ये चीजें प्रोसीड बुलानी है, और दूसरा सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट है। बाकी ये मोबाइल ऐप के बारे में आप जान लीजिए कि हाँ, ये मोबाइल ऐप 2017 में इसके पर्यावरण एवं वन, जलवायु वन जो भी था, मतलब थोड़ा कहने में दिक्कत होता है, मुझे बार बार देखना होता है क्योंकि शब्द जो है वो प्योर हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए जो भी है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो समिट था, कौन सी समिट, ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, ये 3 दिन हुआ था, 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक ये कंडक्ट करवाया गया था। तो 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम सम्मेलन का जो थीम था, ये थीम भी आप याद रखेंगे, वन्यजीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी। ये जो प्रोग्राम था, इसका जो थीम था, ये था वन्यजीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह मुद्दा परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे विस्तार से समझना होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप लोग इसको इग्नोर मत करें, जरूरी है, प्रश्न बन सकता है, और ऐसे ही प्रश्न पूछेगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे एग्जाम टाइम में, और कहोगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भैया, सब सिलेबस से ही पूछा जाता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ अंदर की बातें, कुछ बहुत अंदर की बातें होती हैं, वो बच्चा छोड़ के चला जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रखें। या एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जो आसान टॉपिक है, जैसे जलवायु, ठीक है, प्रदूषण, ऊर्जा, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं अभी कर रहा हूँ,
ये सब लोग लास्ट में करेंगे, जाके एकदम से लास्ट में करेंगे, जब इंटरनेट पर, जब यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे तो वो फिर एक दूसरे का देख के अपना जो है वीडियो बनाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से भी कोई कंटेंट चुराए। मैं अभी पहला, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि मैं पहला ऐसा टीचर हूँ या यूट्यूबर हूँ या शिक्षक हूँ या एजुकेटर हूँ, जो भी आप मुझे मानते हो, यार दोस्त सखा बंधु जो भी आप मुझे मानते हो, ठीक है। मैं पहला ऐसा हूँ कि जो मैंने वन दरोगा को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि कल को यहाँ से कोई कंटेंट चुराए, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये महत्वपूर्ण है। ये संशोधन, ये अधिनियम, ये वन्यजीव कार्यक्रम, यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसको आप ढंग से समझ लीजिए, अभी से समझ लीजिए, ठीक है। अभी जो कठिन चैप्टर्स है ये मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। धीरे धीरे आप जब अन्य टॉपिक पढ़ेंगे, साथ में इसको रिविजन करते चलेंगे, तो एग्जाम टाइम तक आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, आप लोग परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज लास्ट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा, यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये भी पढ़ना है क्या, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगी। तो अभी से जो आपको चैलेंज करने वाले टॉपिक हैं वो आपके सामने होने चाहिए। बाकी आसान तो आप कर ही लोगे, आप साइंस वर्ग के छात्र हो, विज्ञान वर्ग से आपने पढ़ा हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है, कोई यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ के आया हुआ है, कोई बायोलॉजी पढ़ के आया हुआ है, कोई भौतिक विज्ञान से, कोई पर्यावरण ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई कृषि से है, तो सब सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जो चीज मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। नोट्स वगैरह आप चाहते हो तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज खुद भी आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि हमने बात किया था कि ये जो प्रोग्राम है ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यह मुद्दे परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें विस्तार से समझना होगा कि ग्लोबल वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। फिर इसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान क्या है, मतलब इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद में सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट में क्या पढ़ना है आपको, कौन से जानवर की बात की गई है यहाँ पर, किस क्षेत्र में ये अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आगे देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वर्ल्ड प्रोग्राम या ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चल रहा एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसका मकसद है वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाते हुए वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ जो प्रोग्राम है जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी, ये किसके नेतृत्व में चल रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ग्लोबल है तो यहाँ पर एक देश नहीं होगा, यहाँ पर कई सारे ग्लोबल देश होंगे, मतलब और कई सारे यहाँ पर संस्थाएं जुड़ी होंगी। एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका मकसद जो है ये वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाते हुए वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम 7 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, जिसे जून 2015 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम हमने देखा, अगर हम इसके भी ऊपर जाएं, मतलब इससे बड़ी कोई संस्था अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जिसने इसको लॉन्च किया, मतलब इसने इसको लॉन्च किया, यानी कि ये जो है इससे भी बड़ी संस्था है, ये जो है सबसे बड़ी निकल के सामने आ रही है। तो इसने जो है इसको लॉन्च किया और ये आप देख रहे हैं कि 7 वर्षों के लिए चलाया गया, मतलब इसने जो है GEF ने, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने इसको ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम को 7 वर्षों के लिए चलाया। तो आप समझ गए, सबसे बड़ी संस्था अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इससे छोटे पे जाएंगे तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, और इससे छोटे सीधे हम अपने देश में आएंगे तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम, ठीक है। तो 3 हायरार्की आपने देख लिया, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि GW की प्राथमिकताएं जो है ये वन्य जीवों के शिकार, तस्करी और मांग पर लगाम लगाना, यानी कि यही GWP की बात हो रही है ना, तो यही चीज है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण इसके जो मुद्दे हैं, उद्देश्य हैं, इसको हम फटाफट देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, वन्य जीव प्रबंधन और वन्य जीव पर्यटन के जरिए रोजगार उपलब्ध कराना, ओके। इसके बाद में अवैध वन्य जीव उत्पादों के सप्लाई चेन पर शिकंजा कसना, ओके। इसके बाद में आप देखेंगे कम्युनिटी आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यटन का विकास करना, विभिन्न देशों को उनके जैव विविधता लक्ष्यों को पाने में मदद करना, मतलब जैसे हमारे देश में जैव विविधता का जो लक्ष्य है इसको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही विभिन्न देशों में, मतलब ग्लोबल की बात हो रही है ना, तो अपने अपने देशों में जैव विविधता लक्ष्य को पाने में मदद करना। इस कार्यक्रम को GEF द्वारा फंड मुहैया कराया जाता है, इसमें अफ्रीका और एशिया के 19 देश शामिल हैं। तो GEF वही जो सबसे बड़ा, मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। इसी के द्वारा
इसको जो है किसको लास्ट में जो पी आ रहा है ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम को फंड प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब अगर हम बात करें, फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा, ये जो है इसको फंड प्रोवाइड कराता है, बार बार कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। देखिए इसके बाद में एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ठीक है, अगर हम कार्यान्वित करने वाली जो प्रमुख विश्व लेवल की जो एजेंसियां हैं, मतलब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सी एजेंसियों का योगदान है इसमें, तो हम देखेंगे इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का योगदान है, इसके बाद में यूएनडीपी, इसके बाद में यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एडीबी ग्लोबल वर्ल्ड प्रोग्राम, मतलब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। इन एजेंसियों का जीईएफ में फंडिंग है या इनका योगदान है। ठीक है, इसके बाद में वही मैंने कहा कि जीईएफ जो सबसे बड़ी संस्था है, ये क्या है, वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्थाओं का समाधान तलाशने में मदद करने के लिए 1992 के रियो अर्थ समिट के जरिए जीईएस की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें 183 देश हैं। कितने देश हैं? 183 देश हैं। तो अगर हम देखें इसमें ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में 19 देश हैं। ठीक है, 19 देश हैं जिसमें एशिया के 5 देश शामिल हैं, जो हमने देखा अभी। एशिया के कितने देश हैं? 1 2 3 4 5, एशिया के 6 देश शामिल हैं। ठीक है, और अगर हम सबसे बड़ी संस्था जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 183 देश शामिल हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये 1992 में इसकी स्थापना की गई थी रियो अर्थ समिट में, ये EARTH अर्थ। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अब हम आते हैं, हमने बात कर ली जो वर्ल्ड वाइड संस्थाएं हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है उनकी हमने चर्चा की। अब हम आते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के बारे में, अपने देश में आते हैं। देखिए भारत ने तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जारी किया, जो कि 15 साल के लिए वैलिड है, मतलब 2017 से 31 तक के लिए है। पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1983 में शुरू किया गया था, जो 2001 तक चला। वहीं दूसरा NWAP, इसको हम शॉर्ट में NWAP बोलते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, 2002 से 2016। और अगर हम बात करें तीसरे वाले की, ठीक है, या हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है कि NWAP में 5 घटक, 17 थीम, 103 कंजर्वेशन एक्शन और 250 प्रोजेक्ट शामिल हैं। ठीक है, तो ये तीसरे की बात कर रहा होगा, या टोटल हो सकता है कि जो कार्यक्रम बनाया गया हो उसमें 5 घटक ये चीजें शामिल हो। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ये 5 घटक महत्वपूर्ण है, बाकी ये 17 थीम और ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 5 घटक आप समझ लीजिए, पांचों घटक देख लीजिए आप फटाफट। देखिए ये 5 घटक में पहले घटक की अगर हम बात करते हैं, कंपोनेंट होता है, घटक का मतलब कंपोनेंट। ठीक है, पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे वन्य जीव और आवास प्रबंधन को सुदृढ़ करना। ओके, वन्य जीव और आवास प्रबंधन को सुदृढ़ करना। दूसरा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और भारत में जलीय जैव विविधता, ये आप लोग याद कीजिएगा। तीसरे कार्यक्रम का ये महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, जलीय इकोसिस्टम, जलीय बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो दूसरा मुद्दा है, जो दूसरा कंपोनेंट है, घटक है, ये जलीय जैव विविधता के बारे में है। इसके बाद में आप इको टूरिज्म, प्रकृति शिक्षा और भागीदारी प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वन्य जीव अनुसंधान, ठीक है, वन्य जीव अनुसंधान को मजबूत किया जा रहा है और भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए नीतियां और संसाधन का सक्षम बनाया जा रहा है। तो ये इसके घटक हैं, आप एक बार नजर डाल लीजिए, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरा राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम जो है अभी 2017 से 2031 तक का जो प्रोग्राम बनाया गया है, इसमें क्या क्या है ये आप देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए 12 सदस्यीय समिति ने तीसरी वन्यजीव कार्यक्रम योजना का मसौदा तैयार किया है। तो तीसरे वन्यजीव कार्यक्रम का जो योजना तैयार हो रहा था उसमें कितने सदस्य थे? ठीक है, तो 12 सदस्यीय समिति थी, ये आप याद रखेंगे। योजना में संरक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए विस्तृत सिफारिशें शामिल हैं, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह योजना भारत में एकीकृत तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन आवश्यकता पर जोर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है। यह योजना मतलब 2017 से 31 वाली भारत में एकीकृत तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देती है। वैसे भी जो ये जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जलीय जैव विविधता पर ध्यान देता है, लेकिन थर्ड वाले में साफ साफ मेंशन किया गया है कि तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी जो वन्यजीव योजना है, ये आप एक लाइन याद रख लीजिए कि ये तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय वन्यजीव मोबाइल ऐप की शुरुआत की थी। मतलब ये आप याद रखेंगे, हर्षवर्धन डॉक्टर जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये तत्कालीन पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है, और इसी टाइम पर ये ऐप लॉन्च किया गया था जिसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में की थी। अब इसी ऐप के साथ में और इस नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के साथ में ये सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि साथ में ही लॉन्च किया गया था इसलिए हमें इसको भी देखना चाहिए, हो सकता है कि पूछ ले एग्जाम में। तो ये भी 2 अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था, जैसा कि आप लॉन्च डेट देख रहे हैं। इसके बाद में भागीदारी अगेन पर्यावरण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का था, संयुक्त रूप से दोनों की भागीदारी थी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम शामिल राज्य की बात करते हैं, वो जो 4 प्रमुख राज्य हैं जो हिमालयन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ये आप नाम याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम है। ठीक है, तो ये राज्य आप नाम याद रखिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन राज्यों में जो क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये राज्य आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम है। तो ये सिक्किम पे आप ध्यान दीजिएगा, सिक्किम कंफ्यूज कर सकता है आपको। बाकी ये 3 आपको याद हो जाएंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेकिन सिक्किम आपको भूल सकता है, तो सिक्किम आप याद रखेंगे। ओके, अब हम हिमालयन क्या नाम है इसका, सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण, और मुख्य रूप से जो कौन सा जानवर शामिल है यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 राज्य और ये नाम आप याद रखिएगा, हिम तेंदुआ। ठीक है, क्या नाम है, सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन से जानवर की सुरक्षा करते हैं हम, हिम तेंदुआ की तस्करी और शिकार पर रोक लगाते हैं। ठीक है, साथ ही प्रथम चरण में जड़ी बूटी, फल उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार परक कार्यक्रम चलाए गए। तो इसी के साथ में वनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन, एक महत्वपूर्ण जो सीरीज है, इसको हम यहाँ पर समअप करते हैं। कल से आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने जा रहे हैं। अभी तक हमने वन पे फोकस किया। ठीक है, अब आपका ऑफिशियल सिलेबस जब आ जाएगा उसको फिर ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पहले हम लोग यहाँ पर इकोसिस्टम पे चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में आप लोग इकोसिस्टम पे जो इसका इंट्रो है, जो आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें देखने को पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव रिव्यू कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं। अगर कुछ सजेशन हो, आपका कुछ सुधार की गुंजाइश हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।